दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम अपनों से अपनी बात करना चाहते हैं। जितने मेरे परिवारजन, मेरे आत्मीय परिजन जो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे संदेशों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और जो उनको उसमें से अच्छा लगता है, सही लगता है, उसको वो ग्रहण करते हैं। तो मेरे ऐसे परिवारजनों को सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को एक प्राणवान चैनल बना दिया। आपके कारण से मेरा यूट्यूब चैनल बेहतरीन लोगों तक पहुंच रहे हैं और काफ़ी लोगों तक पहुंच रहे हैं। मेरे बहुत सारे युवा मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, अपनी परिवार की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। वो चेंज कर रहे हैं कि हम कैसे बहुत कम दिमाग लगा करके या बिना बहुत ज़्यादा खर्च करके हम कैसे लाइफ को बदल सकते हैं। तो अलग अलग दोस्तों के लिए अलग अलग तरीके से हमारी जो स्पीच आती है, यह स्पीच से कई हमारे युवा, कई हमारे परिवार और कई हमारे बच्चे अपने मार्ग को बदला है और अपने लाइफ को चेंज किया है, अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी बनाया है। वो जहाँ भी है, जैसे भी थे, वहाँ से अपने आप को ग्रोथ करने के लिए पड़े। ऐसे मेरे पास बहुत से ईमेल आते रहते हैं। आज मेरा बड़ा मन हुआ, वह मध्यम वर्गीय परिवार से, या वह गरीब मेरे दोस्त हैं, या मेरे पढ़ने वाले मित्र हैं, या मेरे पास अभी बेरोजगार दोस्त हैं, या मेरे वह भी दोस्त जिन्होंने काफ़ी अपने को डेवलप करके आज वह करोड़पति बन गया है। मैं उन दोस्त से भी चर्चा करना, लेकिन मेरा आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा संवाद है कि परिवार को लेकर के। हमारा परिवार में, घर में माता पिता, भाई बहन और हमारा हम पार्टनर्स इत्यादि होते हैं, और हमको बच्चों के लिए सदैव मैं जब मैरिज हुआ तो मैंने सबसे पहले मेरा ध्यान था कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए मैं अपना पैसा कहाँ से जुगाड़ करूँगा, आखिर मुझे कितना पैसा लगेगा। यद्यपि मेरे पास उस समय पैसे के नाम पर कुछ था नहीं, मैं उस समय बिल्कुल ठन ठन गोपाल था, लेकिन मेरे सोचने का तरीका, मेरा जीवन जीने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका एक अमीर जैसे थे। पर मैं फिजूल खर्च नहीं करता था, अय्यासी नहीं करता था, मैं धूम्रपान, नशे इत्यादि ड्रग्स कुछ भी नहीं लेता था। इस द पूरी लाइफ मेरा विचार और मेरा जो जीवन है वो सात्विक आहार पर निर्भर रहा। शाकाहारी जीवन, खाना भी शाकाहारी और जीवन का लाइफ स्टाइल भी, और कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई लोगों को दिखाने के लिए मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं, लोगों को बताने के लिए मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं। मुझे जो लगा, या मेरी शौक है या मेरी ज़रूरतें हैं, या मेरी शौक है या मेरी ज़रूरतें हैं, हमने वो वस्तु खरीदी। घर में भी सामान्य घर में रहे, बिल्कुल सामान्य जीवन जिए, सामान्य तरह से हमने जीवन जिया। हम अपने परिवार को भी ऐसे ही जीवन में, लेकिन विचार में कभी गरीबी को नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? उसके दो कारण थे। पहला, हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए हम इमरजेंसी वक्त के लिए कुछ पैसा बचा के रखते थे। हम उसको ऐसे जगह निवेश करके रखते थे जैसे हम मानते थे कि मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास धन है ही नहीं, और मेरे यदि वक्त बेवक्त कुछ आ गया तो मेरे पास वो धन है जिसे मैं निकाल लूँगा। ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिला, ये सीख मुझे कहाँ से मिला? ये सीख मुझे मिला था मेरे अपने नानी से। मैं एक दिन, बचपना की बात था, मैं करीब 7-8 साल का उम्र का रहा हूँगा, या 9-10 साल से अधिकतम। मैं अपने नानी से मैंने पूछा, नानी माँ, ये आपने इतनी अन्न का भंडार करके रखे रहते हैं, चूहे खाते रहते हैं, सुरही खाते रहते हैं, और न जाने क्या क्या चीज़ खाते रहते हैं, और आपने इतनी सारी जो जेवर है, यानी जो आपका सोना चांदी का जो बना हुआ सामान है, और आप ये इतने कांस के जो बर्तन हैं, तांबे का बर्तन है, पीतल का बर्तन है, ये सारे वस्तु आप घर में पड़े पड़े ही खराब हो रहा है, आप इसको रखते क्यों हैं? आखिर ये इसका मतलब क्या है? तब उस समय में उन्होंने मुझको ये समझाया कि बेटा, कई बार फसल होती है, कई बार फसल नहीं होता है, अकाल आ जाता है, तब हमारे पास खाने के लिए अन्न की कमी ना हो, तो वो 3 साल तक कम से कम रैया जो भंडार है वो चलेगा। 3 साल तक हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल तक हम खेती कार्य के लिए अपना बीज बचा के रखे हैं और अपने भोजन बचा के रखे हैं। अच्छा,
तो अन्न का भंडार मेरे समझ में आ गया कि आपने अपना धन उपार्जन करके अपने बचत करके रख दिया, जिसका कोई लाभ मिले ना मिले, पर ये हमारी ज़रूरतों के समय हमें काम आएंगे। फिर दूसरा उन्होंने बताया, ये जो सोने और चांदी जो हमने रखा है, इसको हमने अपने फैशन के लिए नहीं रखा है, इसको हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके इसमें इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए कोई बीमार हो गया, या घर हमें बनवाना है, या हमारा घर टूट गया, या कुछ ऐसा आ गया, कुछ विपत्ति काल आ गया, कुछ ऐसे इमरजेंसी आ गया कि आज हमको ज़्यादा से ज़्यादा धन की ज़रूरत है, अन्न की ज़रूरत नहीं है, खाने के लिए है, अब हमको धन की ज़रूरत आ गया है। तब हम क्या करेंगे, ये सोने चांदी को बेच देंगे या गिरवी रख देंगे, लोन ले लेंगे या बेच देंगे, जो उसमें से हमें उचित लगेगा हम करेंगे, और हमका उस समय धन हमको मिल जाएगा। लेकिन यदि हमको छोटी ज़रूरतें आ गया, छोटी ज़रूरत आ गया, तो हम ये जो तांबा है, पीतल है, कांसे का बर्तन है, हम इसको निकाल देंगे। और ये छोटी ज़रूरतों के लिए ये हर समय बर्तन दुकान में कभी भी जाओ और 1 घंटे में आपका पैसा आपके पास। इसके लिए ना आपको मगजमारी करने की ज़रूरत है, ना इसको कितने कैरेट की है, कि सही है कि नहीं है, चांदी गलत निकल गया, सोना यदि नकली निकल गया तो मुश्किल वाली बात है। पर ये जो हम बर्तन में जो हमने फंसा दिया है, ये कभी नकली नहीं निकलता, इसको दुकानदार बर्तन वाले इसको ले लेते। इस तरह से वो 3 योजनाओं के लिए उनके पास धन था। पहले अपने जीवन चलाने के लिए कि 3 साल तक हमको हमारे अन्न की कमी ना हो, हम भूखे ना मरे, हम मेहनत कर सके, श्रमशाली बने। और दूसरा धन उन्होंने क्या लगाया था, भविष्य में कभी कोई बड़ी धन की जरूरत पड़ गया आपातकाल में, तब वह उसका एसेट से काम आ जाए, वो जो पड़ा हुआ सोना चांदी है वो काम आ जाए। और तीसरा उसने अल्पकालिक के लिए लगाया हुआ था कि वो यूज भी करता रहे उस बर्तन का, और यदि जरूरत पड़ गया तो उसको निकाल करके छोटा धन उसे प्राप्त कर ले। मित्रों, उस जमाने में हमारे नानी लोग ज़्यादा बैंकर्स की चीज़ों को नहीं समझते थे, ज़्यादा शेयर मार्केट को नहीं समझते थे, तो उन्होंने इस तरह से धन लगाया। आज वर्तमान में क्या होता है, आज वर्तमान में सरकार की कोई योजनाएं चलती हैं, कि शेयर मार्केट की कई प्लान चलती है, LIC का कई प्लान चलते हैं, हमारा SIP के तहत कई चीज़ें चलती है, और कंपनियों का आप यूनिट खरीद ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको खतरा बना रहता है, जोखिम बना रहता है, आपको ध्यान देना पड़ता है, फुल टाइम जॉब है। लेकिन आप निवेश कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का निवेश खरीद सकते हैं, छोटे छोटे कई फंडों में आप जमा कर सकते हैं, आप FD जमा कर सकते हैं, कुछ समय के लिए अपने धनराशि को आपने न्यूनतम जोखिम में डाल दिया। अलग अलग फंडों में आप अपनी धनराशि ऐसा इकट्ठा कर रखें कि आपको वक्त बेवक्त में काम आ जाए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस का काम हो, या आपका कई तरह के जीवन बीमा का काम हो, छोटे छोटे अन्य चीज़ों में यदि आप अपने घटकों में अपना अल्प बचत करके आपातकाल के लिए रखते हैं, आपातकाल बचत, इससे आपको कितना लाभ होगा इस पर आपका फोकस कम हो, पर इसका मूल्य उस समय महसूस होता है जब इसकी ज़रूरत होती है। कल्पना कीजिए, आज मुझको 50 लाख की ज़रूरत है, और यदि यह 50 लाख मेरे पास कोई एसेट्स के रूप में होगा या कोई निवेश के रूप में होगा जिसको मैं भुना सकता हूँ, तो आज का वो मेरा 50 लाख जिसको मैंने निवेश करके रखा था, हो सकता है मैंने 40 लाख निवेश किया हो और मेरा 50 लाख बना हो, तो वो जो मेरा 40 लाख जो 50 लाख का बना, आज के समय में मेरी ज़रूरत है, तो यदि मेरा ब्याज बचा, मेरा मानसिक टेंशन बचा, और मेरा कोई वस्तु नुकसान होने से बचा, और वह 50 लाख का मूल्य आज मेरे लिए वह कहीं 60-70 लाख से ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई अचानक किसी को इमरजेंसी आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई लकवा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ ऐसा टेंशन में आ गया और किसी को नुकसान हो गया, आप महंगे से महंगे हॉस्पिटल जा रहे हो, आपका न जाने कितना खेती बिक जाएगा, कितना भूमि बिक जाएगा, किसी का मकान बिक जाता है, पूरे जीवन भर का कमाई समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई योजना आपातकाल के लिए छोटी राशि उन्होंने अपना नहीं रखा था। मित्रों, तो मैंने अपने नानी माँ से सीख लिया था कि आपके पास कम से कम 3 साल का अन्न का भंडारण, यानी इतना पूंजी हो कि 3 साल तक का आपका परिवार भूखे न मरे। पहला उसने आपातकाल की व्यवस्था का फार्मूला सुझाया था। दूसरा उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक के लिए आप योजना में लगाइए, आपके बाल बच्चे को पढ़ना है, लिखना है, कारोबार करना है, तो उस टाइम पर, उस डेट पर
उसको वह राशि आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसलिए आज से ही थोड़ा बचत करें, लेकिन सुरक्षित बचत करें और सही समय के लिए बचत करें। तो एक लंबी योजना के लिए आप चलें। और तीसरा उन्होंने सुझाया था कि कभी भी कोई चीज़ हेल्थ है हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, या कोई ऐसा अचानक आपात व्यवस्था आ जाए जिसके लिए हमको धन चाहिए, तो उसके लिए हम आप क्या करते हैं, बचत खाता में हम अपना एफडी करके डालते रहते हैं कि साल भर का एफडी कर दिया, 2 साल का एफडी कर दिया, 3 साल का एफडी कर दिया। फिर 1 साल के एफडी का वो धनराशि हमारा उपयोग नहीं आया है तो एफडी में है, तो अब उसको हमने किसी और योजना पे लगा दिए और फिर एफडी कर दिए। इस तरह से करते करते हमने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराते रहे। मेरा जो बच्चा है ऊंची पढ़ाई किया, ऊंचे दर्जे की पढ़ाई किया, आले दर्जे की पढ़ाई की, और उसकी एजुकेशन के लिए हमें कभी कोई लोन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें किसी के सामने रियाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें किसी के सामने घिघियाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमारा संतान शिक्षित हो गए, उनका शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने लगा, तब हम अपना जो धन है अब हमने अपने घर पर निवेश किया, क्योंकि अब बाल बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, अब उनके परिवार के लिए, अब उनको शहर में, सिटी में, अब उनको एक ऐसी मकान की ज़रूरत है जो हम ना रहें तो एक अच्छा किराया दे सकता है, और यदि हम रहें तो हमारी किराया बच सकता है। तो एक जैसे किराए में जो धन आता है वह भी आपका एक भूमि में, एसेट्स में जो आपने निवेश किया, ये मान लीजिए। लेकिन अब मेरे पास उस समय में यदि मैं होम में लगा देता पूरा का पूरा पैसा, मुझको अच्छे घर में रहना है, अच्छे बंगले में रहना है, अच्छे कार में रहना है, अच्छे बाइक में चलना है, फर्राटेदार मुझको चीज़ों से उड़ना है, लोगों को दिखाना है और परफ्यूम लगाना है, बताना है कि मैं कितना धन कमा लेता हूँ, तब मेरे बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए मुझको बड़ी तंगहाली से गुजरना पड़ता, मुझे बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा। मित्रों, मैंने अपने जीवन में मैंने अपनी नानी माँ की सीख को फॉलो करके देखा और सफल भी रहा। तो मैं आपसे अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे आर्थिक अन्वेषण करता भी नहीं हूँ, मैं कोई लाइसेंस धारक भी नहीं हूँ, मैं किसी निवेश करता भी, मैं निवेश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं ट्रेडिंग मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं इन व्यवसायों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझको अपने परिवार को चलाना है। तो अपने परिवार के 3 कैटेगरी होती हैं कि पहला, भोजन कम ना हो, भोजन, वस्त्र और बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए आपके पास धन हो। दूसरा, आप जिस योजना को चालू कर रहे हैं, जो काम को करते हैं, उस काम में कभी भी आपात की स्थिति आ सकता है, तो उसके लिए न्यूनतम धनराशि आपके पास ज़रूर हो। और तीसरा वह है कि आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी खड़ा हो सकता है, तो आपके साथ भी, जीवन में आपके साथ भी काम आए, और जब आप ना रहें तो आपके परिवार वालों को कोई बड़ी शॉक न लगे, कम से कम आर्थिक के लिए उनको रोना ना पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। तो एक सुरक्षा के दायरा उनके लिए भी जरूरी है, उसको भी कवरेज करें। मित्रों, तो हम जो जीवन में किए हैं, हमें कहीं से भी उसमें घाटा नज़र नहीं आ रहा है, बेहतर ही नज़र आ रहा है। जो मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, जो मेरी लाइफ स्टाइल को जानते हैं, जो मेरी कारोबार को जानते हैं, आज तक बहुत से 99% लोगों के समझ में नहीं आता कि मेरे पास इतना अकूत लाइफ स्टाइल कैसे आ जाता है, मैं इतने निश्चिंत होकर के जीवन कैसे जीते रहता हूँ, मैं इतने कारोबार को मैं कैसे हंसते हंसते कर लेता हूँ, मैं कई बार लाखों की घाटा को मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता हूँ, फिर मैंने अपने बाल बच्चों को इतनी शानदार परवरिश कैसे कर लिया। तो ये सब चीज़ कमाल है। तो एक ही चीज़ का कमाल है, इस सारी चीज का कमाल क्या है? इमरजेंसी फंड। और लाइफ को मैं कभी इमरजेंसी नहीं जीता। आप हमेशा यदि इमरजेंसी जीवन जिएंगे तो फिर आपका इमरजेंसी फंड काम नहीं आएगा। जैसे मेरे कई मित्रों का लाइफ होता है, पेंडिंग करते हैं, भविष्य निधि करेंगे ना जमा, सुरक्षा निधि बाद में देख लेंगे ना, घर के लिए आपात व्यवस्था हम बाद में कर लेंगे ना जमा, मेरे पास उतना लाख रुपए आएगा, इतना लाख रुपए वहाँ से आएगा, इतना मैंने शेयर में लगाया है, इतना मैंने उसमें लगाया, इतना मार्केट में लगाया है, इसमें लगाया, इसमें उसमें लगा दिया है, चीट फंड में लगा दिया, ये पैसा आएगा और हम एक मुश्त जमा कर दें तो घर में बड़ा पैसा हो जाएगा, घर वालों का काम आएगा। वो ऐसे करते 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 कभी इमरजेंसी फंड जमा नहीं कर पाता, कभी जमा ही नहीं कर पाता, और वो उसके लाइफ में हमेशा इमरजेंसी बना रह जाता है।
कुछ मेरे मित्र ऐसे होते हैं जो हमेशा जो आज करना है उसको सोचते हैं बाद में कर लेंगे यार, और पेंडिंग में डाल देते हैं, और कोई दूसरा इमरजेंसी काम आ गया उसको निपटाते रहते हैं, इसलिए वो अपने बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं मित्र, मैं केवल 2,000 रुपये का SIP करके छोड़ दिया था, केवल 2,000 रुपये का, और 12,000 सालाना के मात्र में, मतलब मेरा 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से मैंने LIC करके रख दिया था। इसी तरह से कुछ फंड्स, यानी मेरा महीना भर का कुल खर्च यदि जमा आपातकाल के लिए जाता था वो था 5,000 का। 5,000 का मैं निवेश प्रति महीना मेरा चला जाता था। लेकिन इतने छोटे रकम मात्र से ही बढ़ती महंगाई दर को कंट्रोल किया, बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट किया, घर की ज़रूरतों को पूरा किया, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, अपने शौक़ को भी पूरा किया, अपने लाइफ को भी फ्री स्टाइल से जिया, और पूरी आर्थिक आज़ादी के साथ जीवन जिया। तो यह 5,000 प्रति महीना का राशि को यदि आप कहीं निवेश करते हैं आपातकाल के लिए या ज़रूरतों के लिए, तो जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, सिर्फ अपने हैबिट्स को कंट्रोल करके, सिर्फ अपने आदतों में ड्रग्स को शामिल नहीं किया, अपने आदतों में अव्यावहारिक चीज़ों को शामिल नहीं किया, अपने आदतों में दिखावे को शामिल नहीं किया, अपने आदतों में पाखंडों को शामिल नहीं किया, अपने आदतों में जलन को शामिल नहीं किया, अपने आदत में ईर्ष्या को शामिल नहीं किया, अपने आदत में कुढ़न को शामिल नहीं किया, अपने आदत में घटियागिरी को शामिल नहीं किया, मैंने वो शामिल नहीं किया। तो ये जो मेरा 5,000 का प्रति महीना का जो मैं बचत होते आया, तो ये मेरी पूरी लाइफ को मुझको आज़ादी दी। आज का समय थोड़ी महंगाई है, आज का समय पैसे का अवमूल्यन है, तो आप 10,000 20,000 रुपये मासिक में देख लीजिए। आपका यदि मध्यम परिवार है 10,000 बचा सकते हो यदि महीना में, किसी भी तरह से आप बचाते रहो। खान पान में कमी ना करो, लाइफ स्टाइल में कमी ना करो, क्योंकि वो आपका लाइफ स्टाइल है, चलेगा। आप 20,000 भी महीना कमाते हैं तो आप 5,000 बचाने को सोचिए। 20,000 में से आप 5,000 अपने निवेश में सोचिए। 5,000 को तरह के फंडों में निवेश करके रखिए। 15,000 से गुजारा कीजिए। आप वह 5,000 आपका भविष्य के लिए वह कितने कारगर साबित होगा, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में जिया है मित्रों। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। हमारे बहुत से युवा वर्ग अभी से उसको सेविंग करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं अभी मेरा उम्र है, कभी हम खा लें, पी लें, कूद लें, मौज मस्ती कर लें, महंगे कपड़े पहन लें, महंगे कार खरीद लें, महंगे परफ्यूम लें, महंगे मोबाइल ले लें, महंगे कंप्यूटर ले लें, महंगे ये करें, लोगों को दिखाएं कि मेरे पास मैं कितना कमाता हूँ, मैं कितनी हाई फाई लाइफ जीता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो कर। ठीक है, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने जो कमाई का जो हिस्सा है उसका 25% नहीं तो कम से कम 20%, 15 से 20% अपने कमाई का 15 से 20% आप चीज़ों पर निवेश करें। आपातकाल के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेप के अलग अलग कालखंड के लिए उसको निवेश करें, ताकि आपका आपातकाल में कहीं किसी को आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो करोड़पति थी, लेकिन जब आपातकाल आया, जब उनका बिजनेस घाटा में गया, जब उसका ट्रेडिंग नीचे उतर गया, फाल हो गया, वो रोड में आ गए। वो करोड़पति थे, वो रोडपति बन गए, सड़क में आ गया, और उसी समय उसकी बीवी बीमार पड़ गई, तो उसकी बीवी को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। उसी समय उसके बच्चे का एजुकेशन था, उसके एजुकेशन के लिए फंड नहीं था, लोन, और वो लोन के दबे कर्ज में दब गए, और अपना सारा कारोबार बेचना पड़ा। सारा कारोबार बेच करके उसी का कंपनी में, जिस कंपनी का वो मालिक था, ओनर था, उसी कंपनी में उसको एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ा, उसी कंपनी में वो कार्यकर्ता बन के काम करना पड़ा। मेरे एक मित्र थे, हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे। वो बड़ा शानदार वो टेलर मास्टर था, और उसने काफ़ी धन कमा लिया। वो मास्टरी टेलरी करते करते, मतलब कटिंग का काम करते थे, और उसके पास एक काफ़ी राशि आ गया। पर उसका एक बुरा लत, जुआ खेलने का लत और ट्रेडिंग मार्केट में पैसा लगाने का लत। वो उसको ज्ञान तो था नहीं, पर पैसा लगा रहता है। लोग कहते थे अरबपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, लखपति बन जाते हैं। और वह पहले 1,000 लगाया, 10,000 लगाया, लाख लगाया, फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने घर का सारा चीज़ लगा दिया, और दुर्भाग्य से उस दिन उसने गलत दांव पड़ गया। जिसको वो ऊंचे दाम पे खरीदा था वह नीचे उतर गया, और उसको तब अपना माल बेचना पड़ गया जब उस माल की वस्तु की कीमत सबसे नीचे पायदान पर था।
उसमें उसको बेचना पड़ा, मतलब खरीदा भी घाटा में और बेचा भी घाटा में। इतनी घाटा हो गया वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर उसको अपने शॉप बेचना पड़ा, अपनी पूरी दुकान बेचना पड़ा, और उसने दूसरे जगह में जा कर के अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की जीविका चलाने के लिए दूसरे शहर जा कर के फिर दूसरे टेलर के नीचे में उसको अपनी सिलाई का काम करना शुरू करना पड़ा। वहाँ जा कर के कटिंग का काम किया, धीरे धीरे हालात समझे। पर दो चीज़ें ने उसकी आदत को बिगाड़ दिया था। कामयाबी मिला तो ड्रगिस्ट हो गए, नशेड़ी हो गया, जुआ खेलने लगे और सट्टाबाजी करने लगे और अय्याशी करने लगे, और खान पान में वो सारा चीज़ ले आया और उससे वह मस्ती में जीवन गुजारने लगे। उनको लगने लगा कि दुनिया में इससे बड़ा और कोई धनपति नहीं है, इसका धन कभी कम होने वाला नहीं है। ये लाइफ में ऐसा इंजॉय करने लगे, उनके हिसाब से इंजॉय करने लगे। पर उसने कभी इमरजेंसी फंड बचा के नहीं रखा था, इसलिए उसका जीवन करोड़पति से रोडपति बन गया। और हमारे जैसे लोग जिन्होंने इंजॉय का मतलब ये नहीं समझ था कि खाना पीना, मौज मस्ती करना, यासी करना और ड्रग लेना, वो करना। इंजॉय का मतलब होता था कि फैमिली के साथ बैठ करके बहुत शानदार चीज़ों को समझना और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना। सबका अपना अपना आनंद का क्षेत्र होता है, सबका अपनी अपनी शांति का क्षेत्र होता है, सबका अपना अपना संतोष जीवन में आता है, सब अपने अपने हिसाब से जीवन को देखते हैं। तो दृष्टिकोण भी बड़े मायने रखते हैं। तो मित्र, यदि आप मेरे अपने इस चैनल को देखते हैं, मुझको फॉलो करते हैं, तो मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा, कामयाब जीवन का एक हिस्सा आपको मैंने साझा किया कि मेरे ज़िंदगी में कभी धन क्यों कम नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी में कभी किसी काम के लिए मुझे लोन लेना क्यों नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी में कभी मेरे बच्चों को किसी के सामने गरीबी का एहसास क्यों नहीं होता, कभी मेरी ज़िंदगी में कभी हमारा जीवन निरस क्यों नहीं होता, हम हमेशा क्यों सरस होते हैं, क्यों रस से भरे होते हैं, क्यों प्रेम से भरे होते हैं, क्यों आनंद से भरे होते हैं, क्यों सुखमय जीवन जीते हैं, क्यों उल्लासमय जीवन जीते हैं, उसका मैंने एक आपको ट्रिगर पॉइंट बताया, मैंने आपको एक ऐसा टर्निंग चीज़ बताया, मैंने आपको एक ऐसी अपनी लाइफ की चीज़ें बताई जिसको मैंने जीवन जी के देखा। हो सकता है आपके भी बड़े काम के हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक देखिए आप अपना इमरजेंसी फंड आज से ही सोचिए। इमरजेंसी फंड परिवार के लिए, घर के लिए और आपके लिए निहायत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा।